तो हिंदी पढ़ने में वैसे मज़ा बहुत अच्छा है। आप लोगों ने दोहा वगैरह पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है। एक आपके बुक में अच्छा दोहा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। हिंदी की शुरुआत अपन इस लाइन से करेंगे, है ना भैया। बोला है कि करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया। जब तू जानता था तो तूने क्यों किया, जब तू जानता था तो तूने क्यों किया। अब करी क्यों पछताए, अब कहने से या सोचने से, पछताने से क्या मतलब। बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, तो अम्ल कहाँ से पाए। मतलब भैया जब तू जानता था कि तू बबूल का पेड़ लगाया है तो तुझे क्या मिलेगा, फल भी किसका मिलेगा, बबूल का। बबूल का पेड़ में क्या रहेगा, कांटा, है ना। तो ये लाइन बहुत अच्छी कि करता था सो क्यों किया। ये लाइन पीछे से पढ़ेंगे कि जब तू जानता था कि बबूल का पेड़ बोया है तो तुझे क्या मिलेगा, कांटा। तो करता था सो क्यों किया, जब तू जानता था कि भाई ये होगा तो अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी की है ना। और एक होता है रुकना, विराम मतलब क्या होता है, और क्या बोल सकते हैं विराम को। पढ़ाई पे ध्यान दो जावेद। और वेरी गुड, रुकना, ठहरना या विश्राम करना, यही ना। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और ठहरते हैं, ठीक है। तो अब विश्राम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। और विश्राम चिन्ह कई प्रकार के होते, विश्राम चिन्हों के प्रकार, विश्राम चिन्हों के। तो पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। मैं पहले नाम और वो लिख रहा हूं और उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी बताते चलूंगा। तो पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, खड़ी पाई। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, खड़ी पाई। और आप पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हो, जब मान लो कोई भी वाक्य आपका खत्म होता है, कोई भी वाक्य आपका, इंग्लिश अपन फुल स्टॉप बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि राधा खाना खा चुकी है। अब है को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो है के बाद क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। ये चिन्ह का प्रयोग किया। तो जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है, जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में कहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम, अंत में। ये जाने रहिए ट्रिक, पूर्ण विराम का चिन्ह कहाँ लगेगा, अंत में। जब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, पूरा, तब कौन सा चिन्ह लगेगा, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, अल्प विराम। कौन सा चिन्ह, ये जिसको अपन कॉमा बोलते हैं। वेरी गुड। तो कॉमा कब लगाएंगे, इसका प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं। कहाँ करते हैं, वाक्य के बीच में। और इसका प्रयोग समान वाले शब्दों के लिए भी किया जाता है। जैसे मानो मैंने बोला कि मोहन और सोहन दोनों मेरे बड़े भाई हैं। मोहन और सोहन दोनों मेरे, तो दो व्यक्ति को बताना था, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, अल्प। रुक के बताना है, जैसे पढ़ते हैं ना तो रुक के, ऐसे नहीं मोहन सोहन दोनों मेरे भाई हैं, मोहन दोनों मेरे भाई। समझ में आया क्या, नहीं। पहले मोहन बोलना है, मोहन, फिर रुकना है, फिर बोलना है सोहन। मोहन और सोहन दोनों मेरे भाई हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अल्प विराम के बाद एक तीसरा नाम है अर्ध विराम। कौन सा विराम, आप बड़े कंफ्यूज हो गए, सर पहले पूर्ण विराम, जबकि आधा अल्प फिर पूर्ण होना चाहिए।
पहले इसमें क्या आया, पूर्ण, फिर क्या आया, अल्प, अब क्या पढ़ेंगे, अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह ये होता है, एक बिंदी और एक ये चिन्ह अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। हाँ भैया।